आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनकापुर ब्लॉक में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत कलश यात्रा निकाला गया। आप सभी का आर्यन लाइव में स्वागत है। खबर जनपद गोंडा के तहसील मनकापुर से। तहसील मनकापुर में आज अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश प्रोग्राम में कलश यात्रा निकाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने सभा को संबोधित करते हुए बताया, समाज में बैठे हुए संकीर्ण दिमाग के लोग जो विकास पर हरदम अवरोध उत्पन्न करते रहते हैं। सांसद जी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश के ऊपर प्रकाश डाला और सभी को बताया ये क्यों मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए सांसद जी से जानते हैं कि उन्होंने अपने जुबानी क्या क्या बताया। संस्कार से संबंधित है, इसको जगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी किया करते हैं। उनका यह बात करें, उनका अपने हृदय से और अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद देते। और आज अगर हम लोग आज़ादी की जिंदगी जी रहा हैं तो हम लोग सोचे चाहिए कि क्या हम लोग पूरी तरह से आज़ाद हैं। अगर हम लोग बात करें कि कोई बाहरी ताकत की बात की जाए, अंग्रेजों की बात की जाए, मुगलों की बात की जाए, तो उससे सबसे तो हम आज़ाद हो ही गए। लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग खुद अपने आप को कहूँ ना कहूँ धीरे धीरे कैद कर चला जाए। आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के सामने दिक्कत है वो है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार कहाँ उत्पन्न होता है? हम लोगों के अपने सोच में, हम लोगों के अपने विचार में। आज हम लोगों के समाज में देखें तो बड़ी संकीर्ण विचारधारा चालू हो गई। वो क्या उदाहरण दे दिया आप तो, 2-3 जगह जहां सड़क की बहुत जरूरत है बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप बीच में क्यों ना क्यों उठ के खड़ा होकर स्टे ले लेते। आजादी के समय महात्मा गांधी जी हम सबका एक मानव विरोधी, अमीर गरीब रजवाड़े सब लोग एक साथ, उनके साथ सत्याग्रह की बात होती थी, चाहे जो बात होती वहां साथ रहा था। और ये एकता देख के अंग्रेज यहां से भागे। लेकिन आज हम लोग फिर खंड खंड अपने आप को हम लोग बांट रहे हैं और इस जो नई गुलामी हम लोग अपने आप में अपने मानसिकता में बन रहे हैं, ये का पूरे बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार से लड़ाई बहुत जरूरी है, संकीर्ण विचारधारा से लड़ाई बहुत जरूरी है। एक दूसरे के भाईचारा के तरफ भाईचारा का फिर हम लोगों के लिए भावना उजागर करना बहुत जरूरी है। आप लोग देखा गया होता इजराइल में क्या हुआ, आप लोग देखा गया था कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। फिर एक तरफ से ये पूरे संसार में पता नहीं कहां से क्यों तमाम लड़ाइयां छिड़ रही हैं। और हम लोगों के दुश्मन की कमी नहीं है, हमारे हर बॉर्डर पर दुश्मन है। और भगवान ना कहे ऐसा देना है, लेकिन अगर ऐसा संकट आता है तो हम लोगों के एकता ही हम लोगों के मजबूती ठहरी वचन है। तो हम लोग जरूर चाहिए, हमारी उम्मीद है और हमारी आपसे है संदेश है कि देश आजाद हो गया है, उसका सुख हम लोग भोग रहे हैं। लेकिन सुख के साथ साथ जो अधिकार मिल रहा है, अधिकार भी पा रहे हैं। लेकिन उस सुख अधिकार के साथ साथ जो हर एक व्यक्ति की अपने समाज, अपने देश के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उस जिम्मेदारी को हम लोग ना भूलें। जिस दिन हम लोग जिम्मेदारी भूल जाएंगे, उस दिन ये अधिकार भी हम लोगों से छिन जाएगा। इस बात की हमेशा हम लोग को बात अपने मन में रखना। आज हमारे यहाँ तमाम, अगर अमर शहीदों की बात की जाए तो हमारा गोंडा भी यह बात के धनी है कि यहाँ तमाम सारे लोग जन्मे जो हम लोगों के आज़ादी के लिए बलिदान दें, संघर्ष किए, लड़े। महाराजा देवी बकर सिंह के नाम से आप लोग वाकिफ हैं। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ कलोनिया के पंडित शिवाकांत त्रिपाठी जी भी थे। यह हम लोग, इन लोगों ये नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हमारे खजुरी में कम से कम 7-8 स्वतंत्रता 10-12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हो सकता हम और कम कहना ना हो, ज्यादा रहे। कुड़ासन में तेरा था। एक बार हम यहाँ एक ब्लॉक की मीटिंग में कहना कि कम से कम अपने ब्लॉक में एक बोर्ड लगे जिसमें जितने हमारे इस ब्लॉक के अगल बगल के जिले के जितने भी हमारे आदरणीय अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग, उनका जो रहे उनका नाम आना चाहिए। उनका नाम यहाँ जरूर आना चाहिए। और अगर फोटो मिल जाए तो छोटी छोटी फोटो नहीं लग रहे, हम लोग उनसे अपने आप को मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़े, भुलाए ना इनका सरकार। और ये हमारे जिले के गौरव है।
हमारे इलाके के, हमारे ब्लॉक के गौरव हैं। इनका नाम, इनका चित्र, इससे ज्यादा हम क्या कहें प्रमुख जी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि केवल साल में एक बार नहीं, लेकिन हमेशा रहे, तो कम से कम लोग आते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, तो उनके ही वो लोग हमेशा हम लोगों के बीच में अमर रहेंगे। यही एक तरीका है। आज यहाँ बीडीसी गण भी होंगे, हमारे जैसे कि हमने कहा महिला समूह के लोग भी हैं। आप लोगों के बीच में बैठ के बहुत दिन हो गए, बैठा नहीं गया है, बातचीत नहीं हुआ है। तो ये दशहरा के आसपास एक दिन हम लोग ब्लॉक का कार्यक्रम कर लेंगे, और आप लोगों के यहाँ जो विकास काम चल रहा है, कोई आप लोगों का परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, वो क्या है दशहरा के आसपास 15 तारीख के बाद, पितरपक्ष कब खत्म हो रहा है? 14 को ना, यही कटिंग 15 के बाद हम लोग एक यहाँ अपने बीटीसी लोगों के साथ, साथियों के साथ, और खास करके हमारे महिला समूह के महिलाओं के साथ हम लोग एक बैठक कर लिया गई, जिसमें यहाँ का सुचारू रूप से ये ब्लॉक का हम पूरे जिला में नंबर 1 का ब्लॉक देखा चाहता है। लेकिन आज की तारीख में वो स्थान हमारे थानेपुर ब्लॉक के पास है कि नहीं? वो स्थान आज की तारीख में थानेपुर ब्लॉक के पास है, वो भी हमारा घर है, लेकिन कम से कम मुनकापुर का यह स्थान मिले, ये हमारी एक कोशिश है। और हम जाने थे कि आप लोगों का पूरा सहयोग मिली हमारे लिए, तो आज इससे ज़्यादा नहीं कहना। एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।